निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका लक्ष्मीनिवासनिलयम् विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। जी बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, दिवाली देवी खजराक्षी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, दिवाली देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य सरेकर आसक्ति गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुभद्र स्वामी महाराज की, श्री माता जी की जय। अपना कौन सा ग्रंथ चल रहा है? आत्मानुशासन ग्रंथ चल रहा है, जो हमें आत्मा को कैसे अनुशासित करना है इस पाठ को पढ़ाता है। इस ग्रंथ की रचयिता आचार्य गुरुभद्र स्वामी हैं और अभी तक हमने इस ग्रंथ की 7 गाथाओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। 7वें नंबर की गाथा में श्रोता की विशेषताएं बतलाई गई थी। अब 8वें नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं, पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम्। पापात् दुखम धर्मात् सुखम इति सर्वजन सुप्रसिद्धम। पाप से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। और धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तस्मात् विहाय पापम, इसलिए किसको छोड़ देना चाहिए? पाप को छोड़ देना चाहिए। चरतु सुखार्थी सदा धर्मम, जो व्यक्ति सुख का अर्थी है, सुख को चाहता है, उसको सदा किसका सेवन करना चाहिए? धर्म का सेवन करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही क्या होता है? सुख होता है। पाप किसे कहते हैं? तो जो आत्मा को दुख देता है वह क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। ऐसे पाप कितने प्रकार के होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। कितने होते हैं पाप? 5 होते हैं। और इन 5 प्रकार के पापों से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में 5 प्रकार के व्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा। और वे व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 व्रत क्या हैं?
महावीर भगवान के सिद्धांत कहे जाते हैं, अथवा 24 तीर्थंकरों का ये सिद्धांत होता है। जब भी किसी आत्मा का कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी आत्मा के कर्म क्षय हुए हैं, आत्मा को सुख की प्राप्ति हुई है, तो किसके माध्यम से? इन 5 व्रतों का आचरण करने से ही आत्मा क्या होती है? सुखी होती है। एक बार की एक बात है, एक बालिका थी और उसे धर्म में अत्यंत रुचि थी। अचानक ही उसके मंदिर जी में एक मुनिराज का आगमन हुआ और मुनिराज के पास गई, धर्म का उपदेश सुना और महाराज ने क्या बतलाया कि तुम्हारी आत्मा का हित किससे होगा? 5 अणुव्रतों को धारण करने से होगा। उसको बात बहुत अच्छी लगी, महाराज के उपदेश उसको रुच गए, तो उसने क्या किया कि भगवान कृपया आप अपने ये महान व्रत मुझे प्रदान करिए। महाराज ने कहा कि तुमने क्या अपने माता पिता की आज्ञा ली है? तो वह बालिका क्या कहती है कि भगवान क्या पापों से बचने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, किसी अच्छी राह पर चलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती है? तो महाराज ने क्या कहा, यदि तुम दृढ़ निश्चयी हो, क्या हो? यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपने पक्का निर्णय कर लिया है कि मुझे क्या करना है? पापों से बचना है और किसमें लगना है? पुण्य के कार्यों में लगना है, मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, तो फिर जिसका निर्णय पक्का होता है उसको किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। किस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए? आत्मा के हित के पथ पर आगे बढ़ने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तो वह बालिका कहती है कि भगवान मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं अपने जीवन में 5 अणुव्रतों को अवश्य धारण करूंगी। और उस बालिका ने मुनिराज से 5 अणुव्रत ले लिए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परमाणु व्रत लेकर के अपने घर पहुंची और सारी घटना किसको सुनाई जाकर? अपने पिताश्री को सुनाई। और जब सारी घटना उसने सुनाई तो पिताजी तो कोई धर्मात्मा थे नहीं, तो क्या हो गए? वो आग बबूला हो गए। चल मैं देखता हूँ वे कौन थे जिसने तुझे मुझसे पूछे बगैर ये व्रत दे दिए। उसका कान पकड़ा और चल, कहाँ चलना है? जहाँ ये व्रत लिए हैं वहीं पर छोड़कर आना है ना? जहाँ से आपने ये व्रत ग्रहण किए हैं, आपको ये व्रत क्या करना है? वहीं पर छोड़ कर के आना है। तो वह बालिका क्या कहती है? ठीक है पिताजी, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुनिराज के पास तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं उसके पिताजी? ठीक है चलिए। वह मुनिराज उसके घर से काफी दूरी पर विराजमान थे और वह बालिका पिताजी को लेकर आगे आगे चलती जाती है। रास्ते में एक दृश्य दिखाई देता है। एक पुलिस वाला एक व्यक्ति के हाथ में क्या बांध रहा था? हथकड़ी लगा रहा था। क्या लगा रहा था? और जैसे ही देखा हथकड़ी लगा रहा है तो बेटी कुछ घबरा गई। उसने पूछा पिताजी ये लोग क्या कर रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं इसने क्या किया है, अपने पड़ोसी को लड़ाई झगड़ा होने पर उसकी हिंसा कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसको जान से खत्म कर दिया। तो इसको पुलिस पकड़ करके ले जा रही है ना? इतनी बात सुननी थी कि बेटी ने क्या कहा, अरे पिताजी मुझे उन मुनिराज ने यही तो नियम दिया है। कौन सा नियम? कि कभी किसी को मारना नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करनी। तो वह क्या कहते हैं पिताजी, तो ठीक है तूने जो 5 व्रत लिए हैं उनमें से ये तो तू पालन कर लेना, लेकिन 4 वापस करके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 तो लौटा के आना पड़ेगी। और जैसे ही वह बालिका थोड़े दूर पर और आगे बढ़ती है तो एक व्यक्ति की बहुत पिटाई हो रही थी, है ना? उसको लोग बेतहाशा बुरी तरीके से मारे जा रहे थे, बहुत पिटाई हो रही थी।
पिताजी से फिर बालिका ने प्रश्न किया कि पिताजी इसकी पिटाई क्यों हो रही, इसने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो इसको सब मिल करके मार रहे हैं। तो पिताजी ने क्या कहा कि इसने किसी की कोई सामग्री ले ली, पूछने पर सच नहीं बोला। क्या बोला? झूठ बोला, और झूठ पकड़ा गया तो अब इसकी क्या हो रही है? पिटाई हो रही है। तो वह बच्ची क्या कहती है? वह कहती है कि पिताजी उन मुनिराज ने मुझे यही तो नियम दिया है कि कभी जीवन में झूठ बोलना नहीं है। तो पिताजी क्या कहते? ठीक है, ये 2 व्रत तो तू रख ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर बचे हुए तो क्या करना है? वापस लौटा के आना है। और थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं तो क्या हुआ? और एक घटना उसको देखने में मिल गई कि चोरी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर के ले गई। और जब उसने यह दृश्य देखा फिर पिताजी से पूछा। पिताजी ने फिर उत्तर दिया, क्या? इसने किसी सेठ के यहाँ डाका पटका है, इसलिए अब इसको जेल की सलाखों के पीछे अनेक वर्ष गुजारने पड़ेंगे। तो पिताजी वहां इसको खाने के लिए क्या मिलेगा? तो पिताजी ने क्या कहा? रूखी सूखी रोटियां नमक के साथ खाने को मिलेंगी। और क्या करना पड़ेगा? जेल जाकर के पत्थर फोड़ना पड़ेंगे, कोई सुख सुविधा मिलेगी नहीं। तो वह बालिका क्या बोलती है कि पिताजी उन गुरुओं ने मुझे यही नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि कभी चोरी करना नहीं। पिताजी तीसरे नियम के लिए भी तैयार हो गए और आगे बढ़ते हैं। तो एक स्त्री की खूब पिटाई हो रही थी, और जब उस स्त्री की पिटाई हो रही थी बालिका ने फिर पूछा, इसको क्यों पीटा जा रहा है पिताजी? उन्होंने क्या कहा कि इसको इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि यह पर पुरुष के यहाँ रहकर आई है, तो उसका पति उसको क्या कर रहा है? पीट रहा है। तो बोले पिताजी मुझे यही तो व्रत किसने दिया है? उन गुरुओं ने दिया है। पिताजी कहते तो ठीक है, तो ये व्रत भी पालन कर लेना। और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? एक व्यक्ति जो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन था, उसके घर क्या पड़ गया? छापा पड़ गया और सारी संपत्ति हड़प ली गई। करोड़पति क्या बन गया? रोड़पति बन गया, है ना। फिर बालिका ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ पिताजी? पिताजी ने क्या कहा? अत्यधिक उसने क्या करा था? बहुत सारा धन अपने घर में रख लिया था और पुलिस ने छापा लगा दिया तो वो लेकर के चले गए। तो बालिका ने क्या कहा? पिताजी यही तो व्रत किसने दिया है? मुझे उन गुरुओं ने दिया है। फिर भी पिताजी कहते नहीं, फिर भी मैं उनके पास अवश्य जाऊंगा, तू मेरे साथ चल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5 पाप आत्मा को क्या करने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। और यदि आत्मा को कभी सुख की प्राप्ति होगी तो किससे होगी? इन 5 अनुव्रतों से ही होगी। वह कन्या उन व्रतों का पालन करती है, अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करती है और मरकर के कालांतर में वह कन्या क्या बनती है? सुकुमाल मुनि। कौन से मुनि? जिनको शालिनी ने भक्षण किया था, तो उनका जीव था वह कन्या। तो उन व्रतों के प्रभाव से उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। तो व्रत हमेशा क्या करते हैं? पापों से आत्मा की रक्षा करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हिंसादि 5 पाप आत्मा को क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। और अहिंसादि व्रत आत्मा को क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं। इसलिए यदि आप सुख चाहते हैं, कितने लोग हैं जो सुख चाहते हैं? एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और लोगों ने भी कर दिया। तो पंडित दौलत राम जी तो क्या कह रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे
भयवंत। तो अनंत प्राणी है जो संसार में, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते, दुख कोई भी नहीं चाहता। दुख से तो घबराते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख दे भयवंत ताते दुख हारी सुख काल, कहे सीख गुरु करुणा धार। करुणा के धारी गुरु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है, धर्म की जो राह बताई है, वो राह मैं तुम्हें बताता हूँ, परंतु उस राह पर चलना किसको पड़ेगा? किसको चलना पड़ेगा? हमें स्वयं चलना पड़ेगा। गुरु रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना किसको पड़ेगा? हमें स्वयं चलना पड़ेगा। और अपन कहेंगे भैया आपने व्रत दी है तो आप जानो, है ऐसा होता क्या पंडित जी? बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। व्रत देने वाला व्रत देने में कितनी देर लगाता है, कितना श्रम करता है? 1 घंटे में तो दीक्षा हो जाती है ना। कितना समय लगता? 1 घंटे में। संस्कार क्रिया विधि होने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। पूरा प्रोग्राम होने में 4-5 घंटे लगते हैं और संस्कार क्रिया विधि में 1 घंटा। व्रतों को देने में तो 1 घंटा लगता है, लेकिन व्रतों को पालने में सिर से पैर तक पसीना बहाना पड़ता है ना। और पूरी जिंदगी उन व्रतों को पालना 1-2 दिन की बात नहीं है ना। एक आसन का नियम कितने दिन का है? आजीवन। कब तक का है? एक भुक्ति का नियम किसी निर्ग्रंथ का कितने दिनों का रहता है? आजीवन। पूरी जिंदगी कितने बार आहार लेना है? 1 बार। यदि 1 दिन आहार नहीं हुए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, दूसरे दिन मिलेगा। दूसरे दिन भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? तीसरे दिन की इंतजारी। तीसरे दिन भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? और 1 महीना हो गया आहार ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करना है? कुछ भी करना नहीं है। अब तो क्या हो गया? पक्का नियम हो गया। तो संयम को धारण करना तो कितने क्षण में हो जाता है? 1 क्षण में। गुरुजन 1 क्षण में आपको व्रत नियम संयम दे देंगे, लेकिन पालन किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। उसके लिए मजबूती किसको लानी पड़ेगी? स्वयं को लानी पड़ेगी। और आप व्रतों का पालन करेंगे तो पुण्य किसको मिलेगा? कि पड़ोसी को मिलेगा, है ना। अब धर्म कर्म करे तो सुनीता और पुण्य मिले सुजीत भैया को, ऐसा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। पंडित जी धर्म कर्म करें और गणेश का तुम्हें पुण्य मिल जाए, ऐसा होगा क्या? तुम्हारा धर्म तुम्हें करना पड़ेगा और पंडित जी का धर्म पंडित जी को ही करना पड़ेगा। संजय भैया बात समझ में आ रही है? वीरेंद्र आ तो रही है माता जी, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो देखिए, यदि हम सुख चाहते हैं, किसको चाहते हैं? सुख चाहते हैं, तो उस संयम को, नियमों को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। और कैसे मन से? खुश मन से कि जबरदस्ती का? खुश मन से। और जबरदस्ती कर लिए तो अगर आपने जबरदस्ती का त्याग किया तो उसका फल क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फल 0, है ना। इसलिए भले कम संयम धारण करो, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो, उतना संयम धारण करें। लेकिन जब पालन करें तो कैसे करें? बोझ मान करके ना करें। जिस समय आचार्य भगवान अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी ने चौका नहीं लगाया तो क्या करोगे? है ना। सबसे पहला प्रश्न गुरु क्या करते हैं? अगर किसी ने चौका नहीं लगाया तो क्या करोगे? तो उस समय तो सब लोग कह देते क्या? कोई बात नहीं, आज जैसे हम तो नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे और बैठेंगे। और कदाचित ऐसा सचमुच हो गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर सिर पकड़ लोगे, ये कहाँ से संयम धारण कर दिया? हमें क्या मालूम था कि सब लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, हम तो संयम ही नहीं लेते, है ना। ऐसा चिंतन किसका होगा? जिसका वैराग्य पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा है ना। जिसका वैराग्य कैसा है? कच्चा है। कितने बार कैसे कैसे अवसर आ जाते हैं, किस प्रकार के लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या सोचना, क्या विचार करना? यदि मेरा पुण्य होगा तो सर्व सामग्री अपने आप सुलभ
हो जाएगी। यदि सत्ता में पुण्य नहीं है तो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं गृहस्थी में होता ना तो वहां पर भी कोई ऐसा कर्म उदय में आता कि मैं चाह करके भी भोजन नहीं कर पाता। कितने बार ऐसा होता है, पूरी थाली सजी रखी है, आप भोजन को बैठने ही वाले इतने में फोन आ गया, क्या हुआ, फलानी जगह ऐसी दुर्घटना घटी, आप थाली छोड़ के जाते कि नहीं? और हो सकता है कि दिन भर फिर आपको खाने को भी होता ना, ऐसा है ना। तो उस समय अपन को क्या विचार करना कि आज यदि मैं एक संत हूँ और मुझे भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस समय मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, गृहस्थ में भी होता तो भी नहीं मिलता, है ना। इसलिए चिंता की बात नहीं है, अपन तो जहाँ है वही अच्छे है ना। धीरे धीरे समझ में आ रहा। आप अभी जहाँ हैं आपको जो मिल रहा है, आप दूसरे प्लेस पर होते तो इससे ज्यादा नहीं मिलता, ध्यान रखना। और अगर पुण्य होगा तो तुम जिस प्लेस पे हो उसी पे अपने आप छप्पर फाड़ के मिलेगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। अपने कर्म का जैसा उदय होगा, स्थान परिवर्तन से कुछ भी होता, रूप परिवर्तन से कुछ भी होता नहीं है। चाहे आप स्थान बदल लो, चाहे आप अपना धंधा बदल दो, चाहे कुछ भी बदल दो, लेकिन कुछ भी होता नहीं है जब तक क्या चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है। और पाप कर्म का उदय चल रहा हो, उस पाप को धोना चाहते तो क्या करें, इंतजार ही करो, है ना। दो काम किए जा सकते, एक तो धर्म करो, तो जब तीव्र पाप कर्म का उदय चलता है तो व्यक्ति का धर्म में भी मन लगता नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि जितनी मर्यादा को लेकर आपने कर्म बांधा है, मान लीजिए आपने कोई कर्म 1 वर्ष का बांधा है, तो इसका मतलब आपका काम कब तक बिगड़ना है, 1 साल में बिगड़ नहीं है। अब जब बिगड़ नहीं है तो क्या करें, प्रति क्षण संश्लेषता करोगे तो उससे कुछ होने वाला। यदि धर्म में आपका मन लगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इंतजारी तो करना ही है। और ऐसे समय में आप क्या समझ लो कि अभी आपके जीवन में 1 वर्ष का लॉकडाउन चल रहा है क्या चल रहा है, हाँ, जितनी देर का कर्म उदय में आया उतनी देर का क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन जब चलता तो क्या होता, काम धंधे सब बंद करके कहाँ बैठना पड़ता है, घर पे। और घर पे बैठ के क्या करना है, पकवान खाने की कैपेसिटी हो तो पकवान बना के खाओ, और कैपेसिटी ना हो तो कितने सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। बात समझ में आई ना। इस लॉकडाउन में सबने ये किया। तो जब जब पाप कर्म का उदय आए तो क्या करना है अपने को, उस समय किसकी शरण में जाना है, जिस समय पाप कर्म का उदय आए उस समय परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और व्यक्ति जाता किसकी शरण में है, संश्लेषित परिणामों की शरण में। किसकी शरण में जाता है, अपने परिणाम कैसे करता है, जीव बिगाड़ लेता है ना। तो अपने को क्या करना है, यदि हम अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, तो क्या करना होगा, एकमात्र धर्म ही सच्ची शरण है। लोक में कितनी शरण है, अरिहंत परमेश की शरण है, सिद्ध परमेश की शरण है, साधु परमेश की शरण है, और केवली प्रणीत जिस धर्म ही क्या है, सच्ची शरण है। इसके अलावा संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है। आपने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब पाप कर्म का उदय आता है उस समय सगा भाई पैसे वाला भी हो तो आपकी कोई मदद करता क्या, नहीं करता। आपके पिता के पास भी भरपूर धन हो, पर यदि आपके पाप कर्म का उदय चल रहा है तो उनके भाव आपको धन देने के नहीं होंगे। आपका सका संबंधी, जो जिन मित्रों की आपने बहुत सहायता भी की है, जो मित्र आपके कितने घनिष्ठ मित्र थे कि आपके ऊपर जान भी न्यौछावर कर सकते, वे मित्र भी विपत्ति के समय पाप कर्म के उदय में वो भी आपका साथ नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है,
कि जिस समय पाप कर्म चलता है उदय में, उस समय एकमात्र शरण किसकी होती है? परमात्मा का द्वार ही सच्चा द्वार होता है, परमात्मा की शरण ही सच्ची शरण होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सदाचरण करना पड़ेगा। जितनी दूसरों की मदद करेंगे पलटकर क्या होगा? क्या होगा? उतनी ही मदद अपने को मिलती जाएगी। तो जितने अच्छे कार्य अपने से बन सके, जब तक शरीर में शक्ति है तो इस शरीर का सदुपयोग क्या है? इस शरीर से आप क्या कर लो? जितने भी दुखी प्राणी है उनकी क्या कर लो? सेवा कर लीजिए। यदि आपको पुण्य कर्म के उदय से धन मिला है, उस धन का सदुपयोग क्या है? क्या है? दान। सुनील भैया क्या कह रहे हैं? दान। ये दान करते क्या सुनीता? करते क्या? थोड़ा बहुत करते होंगे, है ना? तो आपके पास यदि धन है ना, आवश्यकता से यदि बहुत अपार धन है, तो उस धन का क्या करो? उसको आप पुण्य कार्यों में लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा? वह जो आपने पुण्य कार्यों में धन लगाया है तो आगामी भवों में भी क्या होगा? आप कभी दरिद्री नहीं होंगे। यदि आपके पास भरपूर भोजन है खाने के लिए तो क्या करना चाहिए? उन दीन दुखी दरिद्री लोगों को खिला देना चाहिए जिनके पास खाने को एक रोटी का नवाला भी नहीं है। कितने बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के पास धन संपत्ति तो बहुत है लेकिन एक भी भूखे मनुष्य को खिलाने का मन ही नहीं है। आप कितने भी धनवान हो लेकिन अगर आपके अंदर उदारता नहीं है तो आपसे बड़ा दरिद्री दुनिया में और कोई नहीं है ना सत्यवाद। और यदि मान लीजिए कि आपके पास धन कम भी है लेकिन इतनी उदारता है क्या? यदि भूखा मनुष्य मेरे द्वारे पर आया है, 2 रोटियां हैं तो एक मैं खा लूंगा और एक उसको खिला दूंगा। यदि आपके पास इतनी उदारता है तो क्या है? तो आप दरिद्र होकर के भी क्या है? आप दरिद्र नहीं है, आप क्या है? धनवान है। क्योंकि आपके पास कौन सा धन है? आपके पास गुण रूपी धन है। कौन सा धन है? गुण रूपी धन है। और जो सच्चा धन है वे तो क्या है? गुण रूपी धन ही सच्चा धन है। बाहर का जो रुपया पैसा सोना चांदी है वो तो कितने क्षण आपके साथ है? जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ आपका, और एक क्षण भी नहीं लगता। करोड़पति को रोडपति बनने में कितने घंटे लगते? कितने घंटे लगते? सिर्फ 1 घंटा। यहाँ छापा पड़ा, पुलिस ने रेड डाली, वो सब जमा कर लिया और आपका क्या है? अब एक क्षण पहले तो सब कुछ मेरा था, अरबपति सेठ था, और एक क्षण बाद क्या है? अब कुछ भी आपका नहीं है। तो बाहर की संपत्ति तो क्या होती है? आती जाती रहती है। लक्ष्मी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। लेकिन आपने जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, दान दिया है, समय समय पर लोगों की सहायता की है, और अगर आप कभी विपत्ति में फंस गए तो पूरा मोहल्ला मिलकर के क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। ये बहुत सज्जन प्रकृति का इंसान है, इसने सदा दूसरों की सहायता की है। तो हम सब मिलकर के भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसकी सहायता करेंगे। ऐसे परिणाम जीवों के हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आप सुख चाहते हैं तो क्या करिए? स्वयं सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख प्रदान करिए। इसी भावना के साथ जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की, जिनवाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक नमो सदा दे हे जिनवाणी भार की माँ थोड़ी जपूनी रे जो तेरी
शरणागए तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की।